श्री चरणों में सभक्ति वंदन। वंदनीय साधु साध्वीवृंद, आदरणीय समणीवृंद, उपस्थित बंधुओं बहनों, पहला मौका है इतने लंबे अंतराल के बाद, लगभग 3 साल के बाद हमारे गुरु दर्शन हुए हैं। स्वयं आचार्य प्रवर फरमाए कि शायद समण श्रेणी का ये पहला प्रसंग होगा कि इतने लंबे समय के बाद कोई दर्शन किया है। भंते, मैं अपनी खुशी को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकती। और वैसे एक जो संस्कृत की पंक्ति है, दूरस्थोपि न दूरस्थः यो यस्य मनसि स्थितः, दूर रहते हुए भी आप हमारे मन में थे, इसलिए हर क्षण हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते रहे। इतना लंबा प्रवास, मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। जब मैं मुमुक्षु थी, आचार्य परम श्रद्धेय गणाधिपति आचार्य तुलसी कटक जाने के लिए फरमाया कि तुमको कटक जाना है। उस समय इतना अनुभव भी नहीं था। मैंने आचार्य तुलसी से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कुछ आता नहीं है, आप मुझे साथ में भिजवाएं। आचार्य जी ने कहा था कि हमारे प्रति यदि श्रद्धा है तो चिंता किस बात की। मैं कहना चाहूंगी, गुरु की कृपा, गुरु के प्रति श्रद्धा, असंभव काम भी संभव हो जाता है, कठिन काम भी सरल हो जाता है, सारे काम सुगम हो जाते हैं। भंते, यही हमारे साथ हुआ। इन 3 वर्षों में और वैसे लगभग 6 वर्षों में मैंने अनुभव किया, लोगों विदेश की धरती पर पंचाचार के प्रति लोगों में जो आस्था है, ज्ञानाचार की साधना लोगों ने, और कोविड के दौरान ज्ञानाचार की साधना लोगों ने बहुत की। 7 आगमों का स्वाध्याय, उत्तराध्ययन, 10वें कालिक, उपासक दशा, सुई गौड़ो, समवाओ, विपाक सूत्र और ठाणाम के कुछ अध्ययन, 7 आगमों का स्वाध्याय किया। और परम श्रद्धेय आचार्य की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर मन में विकल्प आया, क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुरु की अभ्यर्थना कर सके। चिंतन किया, आचार्य श्री को ज्ञान के क्षेत्र में शिष्य आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है, दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है, चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। क्यों न 18 पुस्तकों को स्वाध्याय का विषय बनाया जाए और गुरु की दृष्टि, गुरु के जो आगम के वचनों को इतने सहज सरल भाव से जो पुस्तकें लिखी गई है, लोगों ने स्वाध्याय किया। 18 महीने तक लगभग 11 देशों से 1700 लोगों ने 1700 लोग इसमें संविभागी बने और लगभग हजारों घंटे, गुरुदेव इसमें भी हमने भी लगभग हजारों घंटे इसमें लगाए हैं। और लोगों के जब अनुभव सुने, एक एक पुस्तक पढ़कर कोई प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया, कोई सामायिक करने शुरू कर दिए, और लोगों के भीतर इतनी भाव शुद्धि की साधना हुई। लोगों का कहना था, हमने सोचा नहीं था कि हम अपने लाइफ में आचार्य की पुस्तक पढ़ेंगे भी क्या। इतनी श्रद्धा से 18 पुस्तकों का लोगों ने स्वाध्याय किया। और मेरे स्वयं के अनुभव, जब मैं पुस्तक पढ़ती थी, ऐसा लगता था कि कहाँ पर जैसे कोई अनुत्तर विमान के देवों का जो सुख होता है, उन सुखों की अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था पढ़ते पढ़ते क्षायिक सम्यक्त्व की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जहाँ मेरी ये स्थिति थी, मैं सोचती हूँ लोगों की कैसी स्थिति हुई होगी, कहना कठिन है। क्योंकि जो प्रश्नोत्तर होता था, क्विज कंपटीशन करते थे, लोग 5 या 7 मिनट में 60 प्रश्नों के उत्तर दे देते थे। ऐसा लगता था पूरी पुस्तक को लोग पी जाते थे। तो ज्ञानाचार की दृष्टि से बहुत अच्छी साधना हुई। प्रतिक्रमण और भक्तामृत तो ऐसा लगा कि घर घर में शुरुआत है। तो संवाद भगवान से पढ़े तो लोगों ने प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। तो ज्ञानाचार की साधना अच्छी हुई। दर्शनाचार की दृष्टि से लोगों ने कहा, स्वाध्याय के कारण हमारी भाव शुद्धि की उत्कृष्ट साधना हो रही है। दूसरी बात, कोविड का प्रसंग, जहां लोग देखते थे आए दिन हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, वहां पर विदेश की धरती पर लोग निर्भीक कैसे रहे।
अपने जैन परिवार में विशेष कुछ क्यों नहीं हुआ? परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर ने जो मंत्र प्रदान किया, चैत्ता भारम वासम, लोग अजपा जप करने लग गए। भंते वहां नॉन तेरापंथी ज्यादा है, लेकिन लोगों के भीतर गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, गुरुदेव के संकेतों पर जो आस्था है, इंगित पर जो आस्था है, वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। तो मंत्र के प्रति भी लोग बहुत मंत्रों की साधना भी खूब किए, तो दर्शनाचार के क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ। और सिर्फ हम 3 सेंटर की ही यात्रा नहीं किए, भंते आसपास के लगभग 27 क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ। मैंने देखा सभी के प्रति, लोगों गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो दर्शनाचार की भी लोगों ने अच्छी साधना की, चारित्राचार की भी अच्छी साधना हुई। गुरुदेव का संकेत, शनिवार की सामायिक, वहां विदेश की धरती पर भी लोग शनिवार की सामायिक करते हैं। भाई आज शनिवार है, हम सामायिक करेंगे। सामूहिक सामायिक होता है, व्यक्तिगत सामायिक होता है। तो लोगों ने सामायिक की साधना, बहुत अच्छी साधना वहां चल रही है। और एक बार तो ऐसा प्रसंग हुआ, एक बहन बहुत चिंतित थी स्वास्थ्य को लेकर के। 1-2 टेस्टिंग हो चुके थे, उसको लगा कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और 1-2 टेस्टिंग बाकी थे, लेकिन भीतर से उसको लग रहा था निश्चित रूप से बड़ी बीमारी की उसको आशंका थी। मैंने पूज्य प्रवर का प्रसंग उसको सुनाया। परम श्रद्धेय आचार्य वर ने एक प्रसंग सुनाया था कि जब भी आचार्य श्री जब युवाचार्य बनने से पहले का प्रसंग सुनाए थे कि जब बीमार हुए, तब आप श्री के मुखारबिंद से जहाँ तक मुझे शब्द याद है, मेरी स्थिति या तो मैं जान सकता था या कोई केवल ही जान सकते थे। स्वयं आचार्य महाप्रज्ञ जी भी चिंतित हो गए थे, पता नहीं क्या होगा। उस स्थिति में मैंने संकल्प किया, यदि मैं स्वस्थ हो गया, मैं लेखक बनूं या ना बनूं, विद्वान बनूं या ना बनूं, और कुछ करूं या ना करूं, मैं जन सेवा में अपना समय लगाऊंगा। और आप श्री का कहना था लगभग इस प्रकार, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, इस प्रकार की बात थी। और आप श्री ने कहा, इस संकल्प के साथ आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। मैंने उस बहन को ये प्रसंग सुनाया, उसने प्रतिदिन सामायिक का संकल्प किया, और भी 1-2 संकल्प किए। वो पुस्तकों का, जैन वाङ्मय का काम भी कर रही है, ट्रांसलेशन का संकल्प भी किया कि आचार्य महाप्रज्ञ के पुस्तकों का मैं ट्रांसलेशन करूंगी, और उसका स्वास्थ्य बनते बिल्कुल रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई। तो गुरुदेव की प्रति श्रद्धा, और वो कोई तेरापंथी नहीं है। सबसे बड़ी बात, विशिष्ट बात है, बिना तेरापंथी होते हुए भी गुरुदेव के प्रति आस्था अपने आप में अद्भुत है। तो सामायिक की साधना, त्याग प्रत्याख्यान इतने करते हैं, ऐसा लगता है कि धर्म को सही मायने में जीते हैं। पौषध, पक्षी का उपवास करना, प्रतिक्रमण करना, पौषध करना, अष्टप्रहरी पौषध करना, तो लोगों के भीतर पौषध भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, शायद लोग सोचते होंगे वहाँ वैसे देखें तो संथारा वहाँ लीगल नहीं है, लेकिन एक अपने न्यू जर्सी में अभी संथारा, दिसंबर महीने में ही संथारा हुआ। वो बोर्ड मेंबर थे, नागजी वीरा उनका नाम था। गुरुदेव के प्रति उनकी जो आस्था, 79 इयर्स के थे, भंते उन्होंने चला करके, एक उनकी इच्छा थी कि बिना संथारा के न जाऊं। 54 घंटे का संथारा आया। पहले दिन उन्होंने तिविहार संथारा मन से पचका। दूसरे दिन मैंने पूछा, चौबिहार पचक सकते हो क्या? उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लेते हुए कहा, मैं तो कर सकता हूँ, इंदु सुनती नहीं है, मानती नहीं है। मैंने उस बहन को समझाया, देखो आचार्य ये अंतिम समय में संथारा अच्छा है, मान गए। दूसरे दिन चौबिहार पचका, और तीसरे दिन संथारा सिज गया। भंते आप श्री का संदेश, आप श्री का आदेश, इन सब के कारण उस भाई को इतनी शक्ति मिली, इतना संबल मिला। 54 घंटे का एक संघी प्रभावना वर्धक ये संथारा हुआ। छोटे मोटे और भी 3-4 संथारे हुए, लेकिन ये संथारा अपने आप में बहुत अद्भुत और विशिष्ट था। तो चारित्राचार के क्षेत्र में भी अच्छी साधना हुई। तपाचार की दृष्टि से बनते, मैं भी 2 वर्ष तब मैंने वहाँ किए। कोविड का समय था। लोगों ने कहा कि भाई इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और आपको पारणा कर लेनी चाहिए।
बहुत लोगों का आग्रह था, बहुत ज़्यादा आग्रह था। पूज्य प्रवर का संदेश, पूज्य प्रवर के शब्द, पूज्य प्रवर की कृपा के कारण मेरी सहजता से 2 वर्ष का वर्षी तप सानंद संपन्न हुआ। सिर्फ मैंने ही नहीं, लगभग 10 या 12 वर्षी तप वहाँ पर हुए। मास खमन की तपस्याएँ हुई, अट्ठाई की तपस्या हुई और भी काफ़ी तपस्याएँ, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों में भी तपस्याएँ हुई। और जो अपने आप में जो वो पहले इतना नहीं हुआ, जो अभी इन 3 वर्षों में कोविड के दौरान ऐसा लगा कि लोग सब काफ़ी अंतर्मुखी बन गए हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो केवल संडे के दिन प्रवचन होता था, कोविड के कारण संडे टू मंडे 7 दिन प्रवचन होने लगा। और ज्ञानशाला की दृष्टि से भी देखें, बच्चे ज्ञानशाला के प्रति इतने निष्ठा, लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से भी वहाँ लोग सिर्फ ज्ञानशाला के लिए अपने बच्चों को ले लेकर आते हैं। और बहुत अच्छी ज्ञानशाला, 9 वर्ष की ज्ञानशाला वहाँ अच्छी चलती है, बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार हैं और माँ बाप को वहाँ गर्व होता है कि हमारे बच्चे इतने सीख रहे हैं। भंते, आप श्री ने बहुत कृपा कराई, आदरणीय नियोजिका जी को वहाँ भिजवाया, तीनों सेंटर की आपने जानकारी की, सारे लोगों की मनस्थिति सुने। जब आपने मना फरमा दिया था, लोगों की क्या स्थिति थी, क्योंकि नियोजिका जी उस चीज़ के साक्षी नहीं है, मैं उस चीज़ की साक्षी हूँ। लोगों की ऐसी स्थिति थी जो शायद मैं शब्द से व्यक्त भी नहीं कर सकती। जिस दिन आप श्री ने समण श्रेणी का जाने का खोला, ये घोषणा सुने, किसी भाई ने, सुरेंद्र जी कांकरिया जो न्यू जर्सी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा, समणी जी 3 साल में आज मुझे पहली बार रात को नींद आई है। 3 साल से मुझे नींद नहीं आई थी। सिर्फ जैन समाज में ही नहीं, जैनेतर लोग भी, जैसे न्यूज चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ ऐसी खुशी की लहर की समणी जी आचार्य ने खोल दिया, कितने करुणावान है, कितने आचार्य महान है, ऐसा न्यूज की तरह चारों तरफ ऐसी खुशी की लहर थी। बस वो देखने वाला ही जान सकता है, सुनने वाला ही समझ सकता है। तो ये भी एक अद्भुत काम हुआ। भंते, जैसा कि नॉन तेरापंथी होते हुए भी गुरुदेव ने जो भी यहाँ पर प्रोग्राम किए, चाहे भले वो महाप्रज्ञ शताब्दी समारोह मनाया, महाप्रज्ञ शताब्दी समारोह पर पूरे वर्ष भर आइम्बिल की बारी चली, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत काम था। महाप्रज्ञ वाङ्मय का काम भी बहुत अच्छा हुआ। 5 पुस्तकों पर लोगों ने ट्रांसलेशन किया और 7 पुस्तकों का ट्रांसलेशन वर्तमान में चल रहा है। और पूज्य प्रवर की कृपा रही तो शीघ्र आप श्री के श्री चरणों में वो भी भेंट होगा। तो इस प्रकार भंते, अमृत शासन माता का अमृत महोत्सव, वो भी 3 दिवसीय अमृत महोत्सव किया और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। तो सारे काम मैंने अनुभव किया कि गुरु कृपा से सारे काम अपने आप सहज हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और अंतिम में मैं एक बात के साथ अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगी। पूज्य प्रवर परसों ही फरमाए और कई बार फरमाते हैं, भक्ति की परिभाषा बताते हुए एक श्लोक फरमाए थे, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। कि भक्ति क्या है? अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। भंते, मैं आप श्री से निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे कि हमारी भीतर की भक्ति बढ़ती रहे और हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए अपनी मंजिल की ओर शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरहम।